गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। एक समय श्री गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए उत्तराखंड जा पहुंचे। जिस स्थान पर गुरुजी रुके थे उस स्थान पर एक डाकू रहता था। वह छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा चलाता था। वह कई बार देखता था कि कई रोते बिलखते दुखी लोग श्री गुरु नानक देव जी के पास आया करते थे, परंतु जब वह वापस जा रहे होते थे तो उनके मुख पर खुशी होती थी। ऐसा ही कई दिन तक चलता रहा। एक दिन यह सब देखकर डाकू के मन में ख्याल आया, जो भी संत के पास आता है खुश होके जाता है, पता नहीं क्या है ऐसा। लगता है यह सबको धन देता होगा, क्यों ना इसका सारा धन लूट लिया जाए। यह सब सोचकर डाकू आधी रात को अपने सारे हथियार, चाकू, छुरी आदि लेकर गुरुजी के डेरे की ओर निकल गया। जब वह गुरुजी के डेरे में पहुंचा तो गुरुजी भजन कीर्तन में लीन थे। वह गुरुजी को भजन कीर्तन में लीन देखकर डेरे में अंदर घुस गया और धन को खोजने लगा। यहाँ जरूर होना चाहिए धन। अरे यहाँ भी नहीं है तो यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं है। अरे इस फकीर के पास तो कुछ भी नहीं है। परंतु काफी देर ढूंढने के पश्चात भी उसे कहीं भी धन नहीं मिला। वह शर्मिंदा होकर गुरुजी के सामने खड़ा हो गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि लोग आपके पास रोते हुए आते हैं और जब वापस जाते हैं तो उनके मुख पर खुशी होती है। आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो आप लोगों में बांटते हैं? मुझे भी बताएं। यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले, भाई, धन के अलावा भी और बहुत कुछ होता है इंसान के पास। जैसे तेरे पास दो हाथ हैं जिससे तू लोगों की सेवा कर सकता है, दूसरों का भला कर सकता है। तेरे पास मुंह है जिससे तू लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुना सकता है, जिन बातों से दूसरों के मन को खुशी मिलेगी। अगर तेरे पास सिक्खी का ज्ञान है तो वो भी तो लोगों में बांट सकता है जिससे लोगों का भला हो। इसी तरह इंसान के पास बहुत कुछ होता है जो वह लोगों में बांट सकता है। जिसके पास धन नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी को कुछ नहीं दे सकता, वह किसी का भला नहीं कर सकता। दान पुण्य सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि अच्छे विचारों का भी किया जा सकता है। 5 तत्व से बने इस शरीर के पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ होता है। किरत करो और वंड छको। चोरी से की गई कमाई कभी भी इंसान को खुशी नहीं दे सकती। गुरु के मुंह से यह वचन सुनकर डाकू गुरुजी के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। उसने उसी पल गुरुजी को वचन किया, मुझे माफ कर दीजिए गुरु साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे असली दौलत का पता चल चुका है कि असली दौलत क्या है। आज के बाद मैं ईमानदारी की कमाई करूंगा, चोरी चकारी सब छोड़ दूंगा और नेकी का रास्ता अपनाऊंगा। सतनाम श्री वाहे गुरु।